बजरंगपुर नाम के एक छोटे से गांव में मंगेश नाम का एक आदमी रहता था। वो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ वहां के एक साधारण से घर में जीवन बिता रहा था। गांव में ही उसका एक चिकन शॉप था, जहां वो मुर्गियों का मांस बेचता था। हर रोज बाबू नाम का एक व्यापारी बैलगाड़ी में मुर्गियां लेकर मंगेश की दुकान पर आता था। लेकिन एक दिन बाबू ने मंगेश से नाराज होकर कहा, जब भी मैं तेरी दुकान पर आता हूँ मेरा मन दुखी हो जाता है। तू हमेशा बीमार और मरी हुई मुर्गियां सस्ते दाम पर मुझसे खरीदता है। अगर ये सिलसिला चलता रहा तो गांव वाले बीमार पड़ जाएंगे। मंगेश ने बाबू की बात को हल्के में लिया। असल में मंगेश अब लालच में आ चुका था। वो जानता था कि लोग उसकी चिकन की दुकान से भरोसे से खरीदते हैं, इसलिए वो धीरे धीरे खराब और बीमार मुर्गियां भी बेचने लगा। जैसे जैसे उसका लालच बढ़ा, वो और ज्यादा पैसा कमाने के नए तरीके सोचने लगा। एक रात मंगेश अचानक हड़बड़ाते हुए उठकर घर से बाहर चला गया। उसकी पत्नी ने सोचा, इतनी रात को ये कहाँ जा रहा है। मंगेश अपने स्कूटर पर चुपके से गांव के पास एक पोल्ट्री फार्म, जहां मुर्गियां पाली जाती थीं, पहुंचा। फिर वो धीरे से अंदर घुस गया और वहां से कुछ मुर्गियां चुराकर अपने स्कूटर में डालकर घर लौट आया। अगले दिन वही मुर्गियां उसने अपनी दुकान पर बेच दी। फिर तो ये उसका रोज का काम बन गया। हर रात वो पोल्ट्री से मुर्गियां चुराता और हर सुबह अपनी दुकान पर बेच देता। एक दिन बाबू ने मंगेश से साफ कह दिया, अब मुझे तेरी मरी हुई मुर्गियां नहीं लेनी, मैं किसी और से लेने लगा हूं। बाबू को शक होने लगा कि मंगेश इतनी सस्ती और जिंदा मुर्गियां कहाँ से ला रहा है। उधर पोल्ट्री का मालिक भी परेशान था कि रोज रोज मुर्गियां कम कैसे हो रही हैं। उसने अपने कर्मचारियों से पूछताछ की, पर कुछ समझ नहीं आया। एक दिन उसका छोटा बेटा पोल्ट्री में खेलने गया। खेलते खेलते उसके हाथ की अंगूठी से एक बेशकीमती हीरा गिरकर नीचे आ गया और एक मुर्गी ने गलती से वो हीरा निगल लिया। कुछ देर बाद उस बच्चे के मुंह में कुछ सख्त चीज फंस गई। वो रोने लगा। जब उसके पापा ने पूछा तो बच्चे ने मुंह से निकालकर दिखाया, वो हीरा था। ये देखकर पोल्ट्री मालिक हैरान रह गया। उसने तुरंत अपने कुक से पूछा, आज चिकन कहाँ से लाया था। कुक ने जवाब दिया, मालिक, मंगेश की दुकान से ही तो लाया था। अब पोल्ट्री के मालिक को पूरा मामला समझ आ गया। उसने मंगेश के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई और अगली ही सुबह पुलिस ने मंगेश को गिरफ्तार कर लिया। जब गांव वालों को ये पूरी सच्चाई पता चली तो सब हैरान रह गए। मंगेश, जो खुद को ईमानदार दुकानदार बताता था, असल में चोरी करके सबको धोखा दे रहा था। सीख। बच्चों, देखा आपने, मंगेश जैसे लालची और धोखेबाज लोग कभी न कभी पकड़े ही जाते हैं। और ये भी समझ लो, लालच बुरी बला है, इसलिए हमें कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी से ही जीवन में असली सफलता मिलती है।